हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 लेके चल रहे हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट थे वे कर चुके हैं। लास्ट पार्ट इसका 6th पार्ट 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस का मतलब अगर आप नहीं भी जानते हो तो आगे वाले में देखो पहले ही मैं बता दूं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो विल होता है और एक वाज और वर होता है। विल और सेल। विल और सेल मतलब आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब गा गेगी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो है था थे, मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। और ये किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर। तो मतलब आने वाले 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। विल का मतलब यहाँ पे विल और सेल दे रखा हो, वाज वर दे रखा हो, तो आप इनको पहले नोटिस करो। तो हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स। 5 ईयर हैंस मतलब आने वाले 5 साल बाद जैकोब की एज जो है 3 गुना हो जाती है। किससे? हिज सन, उसके सन से 3 गुना हो जाती है। मान लेते हैं हम एक जैकोब, एक हमने जैकोब मान लिया है और एक इसका सन हमने मान लिया है। तो ये हमने जैकोब माना है और ये उसका सन माना है, जैकोब, और ये है जैकोब सन। देखो सीधी सी बात ये है कि जैकोब जो होगा वो उसका बेटा जो होगा उससे छोटा होगा। अगर जैकोब मान लेते हैं हम x साल का है तो ये क्या होगा? y साल का मान लेते हैं। ये हम क्वेश्चन में दो चीज़ें होती हैं, तो एक जैकोब की एज और एक जैकोब सन की एज। उसकी y मान ली, इसकी हमने x मान ली। ये कुछ भी हो सकती है, 30 साल का भी हो सकता है, 35 साल भी, ये 5 साल 7 साल कितना भी हो सकता है। दैट ऑफ हिज सन एज 5 ईयर एगो। एगो का ना पता चले तो बाद में देखो जैकोब एज वाज, वाज इसका मतलब पहले की बात करें। 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की जितनी भी एज उसके 7 गुना होगी जैकोब की एज। तो वट आर द देयर प्रेजेंट एज। कभी भी इन क्वेश्चनों के अंदर हमेशा हमें कौन सी एज माननी है? प्रेजेंट एज माननी है। ये जो उनकी हमने मानी है ये प्रेजेंट एज मानेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेट हमें वही मानना है जो हमें निकालना है। देयर प्रेजेंट एज कितने की बात कर रहे हैं? 2 आदमियों की बात कर रहे हैं, एक जैकोब और एक जैकोब का सन। तो इन दोनों की एज को मान लेंगे। लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी मान लें हम? x ईयर। जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर मान ली। और दूसरा जो है जैकोब सन प्रेजेंट एज वो हमने मान ली y ईयर। y साल का जैकोब का सन है। ये दोनों हमने मान ली। ये मानने के बाद हम दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं। 5 ईयर हैंस जैकोब विल बी। देखो जैकोब जो है उसकी एज x है, उसके सन की हमने y मानी है। 5 साल बाद जैकोब की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे और उसके लड़के की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे। मान लो जैकोब अब 20 साल का है तो 25 का हो जाएगा, उसका लड़का अगर 5 साल का तो वो 10 साल का हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन में क्या रहे? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब जो है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। जैकोब जो है वो 3 गुना हो जाएगा। अगर हम दोनों को बराबर रखना चाहते हैं, अगर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो पहले से ही क्या 3 गुना है, 3 गुना और हो जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। जिस तरह बोल रहे हैं उससे दूसरी तरफ हम 3 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जैकोब के सन की तरफ 3 गुना कर देंगे। जैसे मान लो इसकी एज 30 की है और इसकी एज 10 साल की है, तो दोनों को बराबर करना, ये इससे 3 गुना है। अगर 3 की गुना यहाँ कर दूँ मैं, 90 इसकी एज हो जाएगी और 10 इसकी रह जाएगी। क्या ये दोनों तरफ बराबर हो सकता है? नहीं होगा। तो जैकोब की तरफ गुणा ना करके जैकोब के सन की तरफ गुणा करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? बराबर। तो सेम यहाँ पे क्या कह रहे थे? द जैकोब विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगा हिज सन एज 5 ईयर हैंस। आने वाले 5 साल बाद जैकोब की एज जो है वो 3 गुना हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात। जैकोब वाज 5 साल पहले तो 5 साल पहले इसकी एज में भी 5 साल घट जाएंगे और इसमें भी 5 साल घट जाएंगे। और जैकोब विल बी 7 टाइम्स। और जैकोब कितने गुना है? 7 गुना है। 7 की यहाँ गुणा कर दूँ तो 49 गुना हो जाएगा। तो 7 की गुणा किस तरफ करनी है? जैकोब के सन की तरफ करनी है।
तो दो कंडीशन बनेंगी, यहाँ से सोल्व करेंगे। देखो x + 5 इक्वल में 3 की इससे मल्टीप्लाई 3y, 3 की 5 के साथ करेंगे 3 5 जा 15, x वाले एक तरफ कर लो, x y वाले ये इस तरफ लेके आएंगे माइनस का 3y इक्वल में 15, ये प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x - 3y इक्वल में 15 - 5 करेंगे 10, ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएं, यहाँ से x - 5 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें 7y के साथ 7y, 7 की किसके साथ करें 5 के साथ, 7 5 जा 35। अब y वाले एक तरफ x y वाले यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का y -35, ये इस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 5, x - 7y इक्वल में कितना बच जाएगा, माइनस हमने किसी से उधार ले लिए 35 रुपीज़, और उसको अगर हमने 5 रुपये दे दिए तो कितने बच गए 30 रुपीज़। तो ये इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। किसी एक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बार बार इसी पार्ट को कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही, तो सोल्व कर लेते हैं। सोल्व इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और वो दूसरे के अंदर उसकी वैल्यू रख देते हैं। x - 3y इक्वल में 10, पहले इक्वेशन 1 लिख दी मैंने एज इट इज़, ये रही। तो x का मान निकालेंगे, यहाँ से ये माइनस का 3y उस तरफ जाके प्लस का 3y, ये इक्वेशन क्या नाम दे दे 3 नाम दे दे। ये मान कहाँ रख दे हमें, इक्वेशन सेकंड के अंदर। जब फर्स्ट सोल्व करोगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो दूसरी इक्वेशन x की जगह पे पूरा क्या लिख देंगे 10 प्लस में 3y, x था x की जगह लिख दिया 10 + 3y माइनस का 7y इक्वल -30। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 7y किसी से उधार ले रखे, माइनस मतलब उधार, और प्लस 3y हमारे पास होने के बाद उसको वापस दें तो 4y बच गए माइनस के, ये इस तरफ लेके जाए -30, यहाँ जाकर ये माइनस का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का, तो -30 और -10 माइनस के कितने हो जाएंगे 40, और माइनस का 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, ये 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके इसके डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y जो आ गया वो 10 आ गया। तो जो y हमने माना था वो कौन था, जैकोबसन की एज कितनी है 10 साल है। तो जैकोब की एज निकालेंगे तो ये किस इक्वेशन में रख दें, थर्ड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे नाम दी थी जल्दी सोल्व करने के लिए। x = में 10 प्लस में 3y, y की जगह कितना रखना है 10, तो x = में 10 प्लस में 3 10 जा 30, तो कितनी आ जाएगी x = में 40। तो जो हम लेके चले थे जैकोब की एज कितनी आ गई 40 साल, और लड़के की एज कितनी आ गई 10 साल। तो लास्ट में इसी को हम आंसर के रूप में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको सो लिखकर देन लिखकर देयरफॉर जो भी आप लिखना चाहो, सो द जैकोब हम क्या लेके चले थे प्रेजेंट एज, तो जैकोब प्रेजेंट एज जो कि हमें x लेके चले थे वो कितने आ गए 40 ईयर, x का मान कितना आ गया 40, तो 40 साल का तो जैकोब है। और द जैकोब सन एज प्रेजेंट एज इक्वल में 10 ईयर, वो कितने साल का है 10 साल का है। अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना है तो x और y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। जैसे हम इसके अंदर रखें x - 3y = में 10 है, x की जगह रख दें 40 माइनस में 3 मल्टीप्लाई y की जगह रख दें 10 और इक्वल टू में 10, 40 माइनस में 3 10 जा 30, कितना आ जाएगा 10 इक्वल में 10। तो ये क्या हो जाता है इस टाइप से वेरीफाई हो जाता है कि आपका आंसर सही है। ये क्या किया हमने वेरीफाई, अगर आपका आंसर आपको वेरीफाई करना है। लेकिन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, अगर आपको एक आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है तो आगे कर सकते हो, नहीं तो ये था लास्ट पार्ट इसका। तो ये हमारे पास आज इसका लास्ट पार्ट था, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से करना। इस जैसा एक पार्ट और भी अगले एक्सरसाइज में आगे फिर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो पार्ट पहले खुद भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।